तो चलिए तस्वीरें आपको सीधा दिखाते हैं राजस्थान के रण में प्रियंका गांधी और बांदीकुई में प्रियंका गांधी की जनसभा में संबोधन उनका शुरू हो गया है। सुनिए। आप ही का फायदा होगा क्योंकि ये देश आपके जागरूकता के बल पे बना। जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम था वो कैसे बना, कैसे हुआ? हमारे जो नेता थे उन्होंने जनता को साथ कैसे लिया? क्योंकि जनता जागरूक बनी, जनता समझ पाई कि एक साम्राज्य है, कि हमारे साथ ठीक बर्ताव नहीं हो रहा है, हमें बदलाव लाना है। जागरूक होने से ही एक आंदोलन बना और सिर्फ महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी जैसे बड़े बड़े नेता नहीं थे इस आंदोलन में। आपके पूर्वज थे इस आंदोलन में, किसान थे, उस समय के जो नौजवान थे, सब आंदोलन के हिस्से इसलिए बने क्योंकि उनको ये समझ में आई बात, ये जागरूकता उनमें आई कि हमारे साथ गलत हो रहा है। इसलिए जब मैं कहती हूँ कि आपसे मुझे सच्ची बात करनी है, मैं चाहती हूँ कि आप भी जागरूक बने और ध्यान से मेरी बातों को सुने। देखिए, मोदी जी यहाँ आए, भाषण सुना आपने उनका? नहीं सुना? भाषण सुनना चाहिए सबका, तभी तो पता चलता है कि असली कौन है, नकली कौन है ना? मैं तो सुनती हूँ, मैंने सुना उनका भाषण, मैंने उनका भाषण सुना और सच्चाई ये है कि मुझे उनकी बातें अब हल्की लगने लग गई हैं। हो सकता है शुरू में उनकी इच्छा थी कि कुछ करेंगे, लेकिन 10 साल बाद, इतने सारे बातों के बाद, इतनी सारी बड़ी बड़ी बातें करने के बाद फिर भी आज रोजगार नहीं है देश में, आज महंगाई इतनी बढ़ रही है, पूरा नहीं कर पाए। इसलिए मुझे लगता है कि उनकी बातें अब हल्की पड़ रही हैं। आपने सुना होगा, एक वीडियो देखा होगा कि इनके कई सांसद और इनके कई पार्टी के सदस्य ये कहने लगे हैं अलग अलग प्रदेशों में कि जब हमारी सरकार आएगी हम संविधान को बदलेंगे। मंच पर मोदी जी संविधान की बातें करते हैं। कल भीमजीराव अम्बेडकर जी का जन्म दिवस था, उनके बारे में खूब बातें की, संविधान की बातें की, लेकिन अपने लोगों से कहते हैं कि तुम जाओ, जनता के बीच जाओ और बोलो कि हम संविधान को बदलेंगे। तो सोचिए क्यों हो रहा है? ये बातें जो इनके लोग इधर उधर से उभारते हैं, आस्ते आस्ते जनता के मन में डालते हैं और बाद में जब सरकार आती है। दौसा के बांदीकुई लिए चलते हैं। प्रियंका गांधी की जनसभा में संबोधन उनका सुनिए। हमेशा महात्मा गांधी जी को देखिए तो ये एक भावना होती है और हम इस भावना को अपने नेताओं में ढूंढते हैं। और हो सकता है कि आपने शुरू में यही भावना देखकर या सोच के कि ये भावना है मोदी जी के दिल में भी, उनको आपने आगे बढ़ाया। लेकिन आज परिस्थितियों को देखिए ना, क्या हो रहा है। सत्ता के लिए सब कुछ कर रहे हैं, सरकारें तोड़ देते हैं, पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है कि पैसों के बल पर टूट रही है सरकार, कि विधायकों को 100-100 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं सरकार को टूटने के लिए। सरकार को जनता ने चुना, तोड़ने के लिए आप पैसे दे रहे हैं। आपकी नैतिकता कहाँ है? सेवा की भावना कहाँ है? जनता के प्रति श्रद्धा कहाँ है? आप सबसे चंदा लेके काम करा रहे हैं, जो चंदा नहीं दे रहा है उस पर एजेंसी डाल रहे हैं, चंदा देता है तो एजेंसी का काम बंद। क्या यही नैतिकता ढूंढ रहे हैं आप अपने नेताओं में? क्या आप अंधे हो गए हैं कि चलिए करने दीजिए जो कर रहे हैं? मोदी जी कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, कुछ भी करें, गलत बात है। इससे नुकसान आपका हो रहा है, मोदी जी का नुकसान नहीं हो रहा है, भाजपा के बड़े बड़े मंत्रियों का नुकसान नहीं हो रहा है। मैं तो इतना कहूंगी कि हम लोगों का भी नुकसान नहीं हो रहा है, क्योंकि आपकी कृपा से आपने हम सबको इतना दिया है कि हमारे भविष्य तो सुरक्षित है, आपने दिया है। लेकिन आपका भविष्य सुरक्षित करने का काम कौन कर रहा है आज, ये बताइए? क्योंकि मुझे तो नहीं दिख रहा। न रोजगार बन रहे हैं, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, न किसानों की कोई मदद है, श्रमिक सबसे शोषित है। यहाँ पे आप खड़े हैं, पुलिस के अधिकारी खड़े हैं, पेंशन का क्या हुआ? आपको पेंशन क्यों नहीं मिल सकता? जहां जहां